शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ साहब का, अंजुमन इस्लामिया के सदर सेक्रेटरी और अंजुमन के हर गांव के मेंबरानों जिम्मेदारान का, अपने अइम्मे मसाजिद का और लोहरदगा ज़िला के सभी उलमाए इकराम का। जलसे हमारे होते रहे हैं, लेकिन अकीदत के जलसे हुए। आज की जो तहरीक है वो अकीदत की नहीं, नस्लों की ज़रूरत की है। मैं शुक्रिया अदा करूं जनाबे अफसर कुरैशी साहब का, उनकी पूरी टीम का, तहरीक के एक मजबूत सुतून और पीलर हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी झारखंड इदारे शरिया के नाज़िम आला का। मैं शुक्रिया अदा करूँ इदारे शरिया के खादिम की हैसियत से खतीबुल हिंद, जो पूरे मुल्क में सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं और इस तहरीक के मजबूत सुतून भी, और इदारे शरिया सूबे बंगाल के सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब। मैं पूरी जमात की तरफ से तहरीक बेदारी के कारवां में छोटे बड़े अइम्मा खुतबा शोरा सबकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूँ खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पीर तरीक़त उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह शमसुद्दीन साहब क़िबला रज़वी कादरी बरकाती मद्दज़िल्लहुल आली का उम्र के इस पड़ाव में होते हुए भी अपनी जमात के नौजवान उलमा की हिम्मत अफजाई और पुश्त पनाही के लिए एक चट्टान की तरह हर वक्त खड़े हैं, हर महाज पे डटे हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे उलमा और अइम्मा और अवामे अहले सुन्नत के साथ साथ हज़रत मुफ्ती साहब का साया हम सबों के सरों पर तादीर कायम फरमाए। वक्त चूँकि ज़्यादा निकल चुका है और दो तीन बातें अर्ज करनी है। मुझसे पहले आपने एसडीओ मोहतरम जनाब अमीर जी से सुना और उन्होंने बताया कि ये पहला अनुभव है, ये पहला मौका है। मैं इससे काफ़ी प्रसन्न हूँ। भारत का एक बेटा, झारखंड का एक शहजादा, जिस झारखंड में मायूसियां हों मुस्लिम कम्युनिटी में, जिस कौम के बच्चों के दिलो दिमाग पर ये बात बैठ चुकी हो कि मुर्गी की दुकान मेरा मुकद्दर है, पंचर बनाना मेरी किस्मत है, पत्थर चुनना ही मेरा हक है, ढेबरा इकट्ठा करना ही मेरे हिस्से में है। हमारे इस नौजवान ने ये साबित कर दिया कि मुश्किलों का पहाड़ चाहे जितना ऊंचा हो, अगर हिम्मत का हौसला जिंदा है तो पहाड़ तोड़ा जा सकता है। मैं उनका भी खैर मकदम करूं, एसडीओ साहब का भी शुक्रिया अदा करूं, लोहरदगा जिला प्रशासन के, नगर के सभी पदाधिकारियों का कि आपने
इस सामाजिक और सामूहिक बदलाव के लिए सहयोग किया। इसके लिए मैं इदारे शरिया झारखंड की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं। बलियाबी के हाथ में 2-3 पेपर है, ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक पन्ना नहीं, बल्कि इस तहरीक का मिशन है। दो इशू है। एक इशू है मुसलमानों के माशरे से, इस पर अमित बाबू का कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। आप ये कहकर नहीं भाग सकते कि मैं क्या करूं। इस पर कोई न कानूनी न सामाजिक किसी तरह का कोई दबाव नहीं, ये काम आपको करना है। मैं अपने उलमाए किराम से बड़ी खुलूस और बड़ी इल्तिजा के साथ अर्ज करता हूं, मौत लोगों की होती है, मिशन की मौत नहीं होती। मौत लोगों की होती है, मिशन की मौत नहीं होती। मरता इंसान है, तहरीकें नहीं मरती, मरते लोग हैं, एजेंडा नहीं मरता, मरते कौमें हैं, इशू नहीं मरता। और तहरीक मुर्दे और पत्थरों के बीच नहीं चलती, तहरीक जिंदों के लिए है, जिंदों के बीच चलती है। इसलिए तहरीक का 2 पार्ट है। एक पार्ट मुसलमानों के मुआशरे से, एक पार्ट हुकूमत से। बलियाबी पर रोज तरह तरह के पत्थर उठते रहे, लेकिन बलियाबी ने कभी उन पत्थरों के मुकाबले में पत्थर नहीं चलाया। हम तो मजलूम हैं, हम मजलूम हैं। यकीनन हमारा भारत 75 साल की आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन अगर खेत में अब तक पानी नहीं पहुंचा तो यह आजादी हवेलियों तक के लिए है, गरीब किसानों के चेहरे तक नहीं है। अगर दिल्ली, मुंबई, रांची, पटना में जश्न मन रहा है तो वो जश्न सत्ताधारियों के लिए, जिनके बच्चे गोबर और पत्थर चुन रहे हैं शिक्षा और तालीम से दूर होकर, वो आजादी उनके लिए नहीं है। इसलिए थोड़ी देर आपका वक्त लूंगा और हिम्मत होगी तो साथ देने का वादा करेंगे। इसलिए कि बलियाबी खूब जानता है कि भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती, 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो मुल्क जीता जा सकता है। तो अगर साथ देने के मूड में हो तो जरा एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक जो सड़क पर खड़े हैं वो भी, और जो मकान की छतों पर हैं वो भी, दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करें, नामूसे रिसालत, एहतरामे नबी, इज्जते रसूल किसी के लिए शब्द और लफ्ज हो सकता है, हमारे लिए लफ्ज और शब्द नहीं, ईमान है, ईमान है। हम अपनी
आपके लिए जिंदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी मेरी नहीं है, जिस्म मेरा है लेकिन मेरा नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म, मेरी सांसें उस मदीने की सरकार की है। लेकिन आज हमारे मुल्क के कुछ लोगों ने भारत के इतिहास पर धब्बा मार दिया। धर्मनिरपेक्ष भारत, गैर जानिबदार भारत, सेकुलर कहलाने वाला भारत, और मैं तो सात शब्दों में कहता हूं, याद रखो, भारत की मिट्टी में फिरका परस्ती नहीं है, भारत की मिट्टी में कम्युनलिज्म नहीं है। कुछ पार्टी, कुछ संगठन के लोगों के दिमाग में फिरका परस्ती का जहर है। लेकिन बलियाबी ये भी कहता है कि जिन पागलों का इलाज किसी मुल्क में नहीं होता, उन पागलों का इलाज बढ़िया से भारत कर दिया करता है। उनका भी इलाज होगा, ढंग से होगा। लोगों ने पेशा बनवा लिया, अदारे शरिया ने महसूस किया। अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी साहब ने पूरे बंगाल के उलमा को इकट्ठा किया। अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब ने, मेरे इस नौजवान भाई ने, बाजू ने, मौलाना रियाज ने, मौलाना अख्तरुल कादरी ने पूरी ताकत लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक बात पूछ लूं, लोहरदगा में आए हुए मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब तक सियासी पार्टियों का झंडा लेकर दीन में निकले थे, आज अपने रसूल की इज्जत का झंडा लेकर निकले हो। बोलो, पहले तुझको ज्यादा सुकून मिलता था या आज तुझको ज्यादा सुकून मिल रहा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। डरो मत। और किसी भी सियासी पार्टी में हो, रहो, कहीं से भी डेमोरलाइज होकर मत रहना। तुम भारत के 2 नंबर शहरी नहीं हो। सबसे ज्यादा जिस कौम ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी वो तुम हो। दिल्ली का कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर दिल्ली से लाहौर तक कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर आजादी की जंग लड़ने वाले आलिमों की लाशें न लटक रही हो। तो उलमा अपना वतन, अपना देश भी बचाना जानते हैं, और उलमा अपना मजहब और अपने नबी की इज्जत। कौन सी कसर छोड़ा आपने? कौन सी कसर छोड़ा आपने? तेरे बलियाबी ने पार्लियामेंट में रोया है रे। लोग चाहते हैं चेहरे का रंग बदल जाता, शहरों में कोठी बिल्डिंग मकान होते, लेकिन जिस रईसुल कलम ने कादरी खैरात का टुकड़ा खिलाया है, उस रईसुल कलम ने तेरे बलियाबी के घुट्टी में यही पिलाया है कि जिंदगी तेरी तेरे लिए नहीं है, तेरी जिंदगी की हर सांस मदीने के मुस्तफा। इसलिए मैं अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकता हूं, नबी के इज्जत के गद्दारों से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज, कमजोर गैरों ने नहीं, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। और लिख लो धक्का वालों,
तेरे पास 7 साल से 10 साल का टाइम है, इसके बाद नहीं बचेगा। दीवार पर जो तहरीर लिख करके गर्द से ढक दी गई है ताकि आंख वाले पढ़ न सके, वो तो शुक्र है रब का, अता है काजू शरीया की। कहा जाओ उस तहरीर को पढ़ ले। जब भारत के संविधान में सबको अपने धर्म के मुताबिक जीने का, मरने का, शादी का, ब्याह का हक है, तो बार बार अदालतों में रसूलुल्लाह की शरीयत पे तलवार क्यों चलाई जाती है? क्यों बार बार मेरे आका की शरीयत पे तलवार चलती है? ठीक कहा हमारे एसपी साहब कि निकाह और शादी के मसले आप क्यों लेकर आते हो? जो काम तेरे उलमा से लेना चाहिए था तुझे, वो काम हमारे पास क्यों लेके आते? मैं अर्ज करूं, लोहरदगा और गिरदो नवाज से आने वालों इस जन सैलाब में बलियाबी और इदारे शरिया की तहरीक के मिशन का एक गांठ बांध के जाओ। बेटी किसी की हो, मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, जात चाहे जो हो, अगर वो किसी की भी बेटी हो और उसकी इज्जत को मनचले और लफंगों से खतरा हो, तो उस वक्त तुम अपनी जान सटा देना और उस बेटी की इज्जत की हिफाजत कर लेना, और इज्जत की हिफाजत करके बता देना कि भारत वालों, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वो लोग होंगे जिन दरिंदों के बीच में बेटियों की इज्जत सुरक्षित न रहे। मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, जान पर खेल करके भी भारत की बेटियों की इज्जत बचाना जानता हूं। ये मेरे नबी का पैगाम है, इज्जत बचाओ। अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब ने पूरी गुफ्तगू का हिस्सा रख दिया, हमारे उलमा ने पूरी तफसीर। मैं तो सिर्फ खड़ा हूं कि 2 कानून बना दो, 2 कानून, सिर्फ 2 कानून। एक कानून मेरे रसूल की इज्जत के लिए, एक कानून मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए। और हमारा दिल कितना बड़ा है, हम सिर्फ अपने नबी की ही बात नहीं कर रहे। अमित जी, चाहे किसी धर्म का, किसी मजहब का, अगर उनके धर्म का कोई महान भाव हो जिससे आस्था जुड़ी हो, उस व्यक्ति की अगर कोई अपमान करता है तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इस कानून को बनवाने के लिए अगर जेल चलना पड़ेगा तो कितने तैयार हो? सब तैयार है। उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। स्टेज पर भी एक बार देख लीजिए कितने लोग तैयार हैं, तैयार है। कितने लोग तैयार हैं। उठा के रखो, मुट्ठी बांध के उठा पूरी ताकत के साथ। अगर नबी के नामूस के लिए कानून बनाने के लिए लड़ाई छिड़ गई है, जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? जोर से बोल, चलोगे कि नहीं चलोगे? दूसरा कानून याद है, एसडीओ साहब इस वक्त डीसी साहब का पावर लेकर आए और अफसर साहब ने बताया कि डीसी साहब ने इनको ऑथराइज किया है कि मेरे गायबाने में आप खुद जाओ, मेरा पावर लेकर। एक प्रस्ताव है जो तनहा बलियाबी का नहीं, पूरे जनता का। तो कागज तो हम आपको भेजेंगे नहीं, दे ही देंगे, लेकिन आंख से भी देख लीजिए कि ये जो धुआं उठ रहा है, शोला बनने से पहले झारखंड की सरकार में बैठे हेमंत बाबू महसूस कर ले कि ये धुआं कहीं शोला न बने।
वरना अब तक सियासी पार्टियों के आंदोलन का सामना सरकारों और हुकूमतों को करना पड़ा है। जब मेरे उलमा अहद का अमामा बांध कर मस्जिदों से निकल जाएंगे तो किसी हुकूमत के पूते की औकात नहीं है जो उसे रोक लेगी। लड़ाई होगी, लेकिन कमजोर तुमने किया। अरे जमीनें बेच करके दावत तुमने खाई। अफसर साहब, जब एनआरसी का तूफान खड़ा हुआ था तो बहुत सारे वो लोग जिनको सियासत की हिज्जे नहीं पता मेरे खिलाफ लिखते थे, और सेकुलर कहलाने वाले बहुत सारे वो लोग जो बलियाबी के नाम से जिनकी आत्मा कांपती, वो कुछ चूहे पाल के रखे थे। मेरी सेहत पर उसका कोई असर नहीं। बता दो मुझको, आखिर क्यों बलियाबी सिस्कियां लेते रहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर? इसी जगह बगल में लाते हार है। हमारा बच्चा था मुमताज अंसारी, मजलूम अंसारी, गांच में लोगों ने लटका के मार दिया। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग हुई। 64 हम चुप रहे। सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां एक लफ्ज ना बोल सकी।